हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। सो हम सितंबर 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आर्थिक परिदृश्य को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य को, यानी कि स्टेट न्यूज़ को। तो देखते हैं कि राजस्थान स्पेसिफिक कौन कौन सी न्यूज़ जो है इस बार इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए कि राजस्थान का जो अक्षय ऊर्जा निगम है, रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो निगम है, उसको 5 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। किस श्रेणी में दिए गए हैं? भाई उसने अपनी ऊर्जा क्षमता में जो है वृद्धि की है, उसके अलावा उसने सोलर पावर की जो क्षमता है उसकी जो स्थापना है उसमें वृद्धि की है, जो जो सोलर पंप होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं उसकी स्थापना के लिए काफ़ी कार्य किया है। तो ये 5 जो सेक्टर्स हैं उसको लेकर के 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जो है उसको दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये दिए कहाँ गए हैं? तो एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स, ये एक संस्था है, जिसको शॉर्ट में आप एरियाज भी बोलते हैं। ये जो है कोचिन में ये संस्था है केरला के अंदर, और वहाँ पर ये अवार्ड जो है वो दिए गए थे। तो वहाँ हमारे जो केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा है, उन्होंने ये पुरस्कार जो है वितरित किए हैं। और राजस्थान में जो है हमारे राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 श्रेणियों के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार इसमें मिला है। फिर देखिए नेक्स्ट है राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी। ये आपको मेंस में पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो देखिए ये जो ऑडिट अथॉरिटी है, सबसे पहले आप इसका नाम ठीक से पढ़िए। ये है राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। सोशल एंड परफॉर्मेंस तो यानी कि सामाजिक क्षेत्र की जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है, आपने योजना तो चला दी लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, लोगों तक वो चीज़ पहुंची कि नहीं पहुंची, आप जो बताना चाह रहे थे जैसे चिरंजीवी योजना है, तो लोगों तक उसकी पहुँच है कि नहीं, लोग उस स्कीम से संतुष्ट है कि नहीं, तो उन सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता कैसे लाई जाए, उसके लिए ये एक परफॉर्मेंस ऑडिट जो है एक अथॉरिटी बनाई जाएगी सरकार के द्वारा। इसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे, और इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि भाई पारदर्शिता आएगी कि भाई हम जितने भी जन सहभागिता वाली स्कीम्स चला रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, तो उससे लोगों में जन संतुष्टि है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस अथॉरिटी को बनाया गया। तो ये आपको बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए कि क्यों बनाया गया है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। फिर देखिए कि यहाँ पर देखिए कि इसमें जो ज़रूरतमंद लाभार्थी हैं उनमें जितनी भी हम स्कीम्स पहुंचाना चाह रहे हैं वो सहजता, सुगमता और समयबद्ध रूप से पहुंची कि नहीं पहुंची, उसका ऑडिट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें कई लोगों को जैसे कि इंजीनियर, चिकित्सक और इन सब लोगों को भी जो है समय समय पर शामिल किया जाएगा ताकि ऑडिट और अच्छी तरीके से की जा सके। फिर देखिए राजस्थान हस्तशिल्प नीति यानी हैंडीक्राफ्ट की जो नीति है उसको राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो 27 अगस्त 2022 के लिए राजस्थान हस्तशिल्प नीति को जो है वो जारी किया गया है। अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या खास खास बातें हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जनरल है। आप जानते हैं कि हस्तशिल्पियों से जब हम कोई सामान देखते हैं तो बेसिक सी पहली चीज़ ये होती है कि उनमें एक तो ब्रांडिंग की कमी है, हम ब्रांड के पीछे भागते हैं, तो ब्रांडिंग की कमी है, उसके अलावा मार्केटिंग की कमी है, और फिर है कि हैंडीक्राफ्ट का आइटम उत्पादन में कम होता है, तो उत्पादन की भी उसमें कमी है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा इस नीति के अंदर अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। म्यूज़ियम बनाया जाएगा, डिज़ाइन सेंटर बनाए जाएंगे, विक्रय केंद्र बनाए जाएंगे, ये सारी बातें इसमें लिखी है। उसके अलावा एक चीज़ और कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष हर साल हम दिसंबर के अंदर राष्ट्रीय स्तर का एक हस्तशिल्प सप्ताह जो है उसको मनाएंगे, जिसमें कि जो बेस्ट हस्तशिल्पी होगा, हैंडीक्राफ्ट वाला जो व्यक्ति होगा, उसको पुरस्कृत भी जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो ये हमारी हस्तशिल्प नीति के बारे में था। अब बेसिकली इतना तो ध्यान रखिएगा कि कब इसको जारी किया गया है, 27 अगस्त 2022 को हाल ही में इसको जारी किया गया है। फिर देखिए महिला समानता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान महिला निधि का जो है वो लोकार्पण किया गया है। सो फ्रेंड्स देखिए कि कोई भी सरकार होती है उसके एजेंडे के अंदर या जन कल्याणकारी जो भी उसकी योजना का कोई एजेंडा होता है, तो उसमें वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर कौन आते हैं? तो महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, और उसके अलावा जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो उनके वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं। तो इसी के लिए जो अभी महिला समानता दिवस था 26 अगस्त को, उस अवसर पर एक राजस्थान महिला निधि बनाई गई है। इससे क्या होगा कि भाई जितने भी स्वयं सहायता समूह होते हैं जहाँ पर महिलाएं जुड़ी होती हैं, तो उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए सरकार जो है कुछ सहायता करेगी। तो इस दिवस के अवसर पर सरकार ने जो है काफ़ी सारे लोन भी जो है इन सदस्यों को दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि करीबन 1.5 करोड़ के जो लोन है वो राजस्थान महिला निधि से जो है वो प्रदान किया है 6 जिलों की महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह को, महिलाओं को जो है वो प्रदान किए गए हैं। तो ये आपको डेटा याद नहीं रखना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये महिला निधि किस लिए बनाई गई है।
उसके अलावा एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य है देश का जहाँ पर इस प्रकार की महिला निधि स्पेसिफिकली महिलाओं की सहायता करने के लिए, उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से सहायता करने के लिए जो है वो बनाई गई है। तो तेलंगाना के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य है जिसने ऐसा किया है। तो स्टेटमेंट में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, राजस्थान स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए पुरस्कृत किया गया है राजस्थान को। तो देखिए, जो स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग होता है, ये क्या होता है कि जो IoT आपने सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT के बारे में आपने सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। इसमें UPSC 2017 आई थिंक 16 या 17 में क्वेश्चंस भी आ चुका है, 17 में आया आई थिंक, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था IoT को लेकर के। आपको मेंस में भी IoT पढ़ना है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि भाई जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है उसके आधार पर जो है वाटर मीटर्स जो होते हैं उसमें उस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने कई जगह देखा होगा कि वो ऑटोमेटिकली एक आप दूर स्थान पर बैठे हैं लेकिन आपकी जो है उसको आप, जैसे कि मान लीजिए मोटर ज़्यादा भर गई हो तो आप उसको बंद कर सकते हैं, आप गेट खोल सकते हैं, अपना जो मेन डोर होता है वो आप रिमोट से ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें IoT के अंतर्गत ही आती हैं। तो यहाँ पर इसका प्रयोग करने के लिए, यानी कि जो आपका स्मार्ट वाटर सप्लाई है उसके अंदर IoT का उपयोग करने के लिए जो है राजस्थान सरकार को जो है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। तो राजस्थान में जो 15 गाँव में जो नल है उसके माध्यम से जो पेयजल आपूर्ति की जाती है, तो उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए जो है IoT का प्रयोग किया है राजस्थान सरकार ने, इसीलिए अवार्ड जो है राजस्थान सरकार को दिया गया है। फिर देखिए, प्रदेश में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है उसको लागू किया गया है। तो दूरस्थ शिक्षा यानी कि जो आप जो है स्कूल आकर के प्रॉपरली जो नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए जो है एक योजना लागू की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बालिका या जो महिलाएं हैं, दोनों है इसमें इंक्लूडेड, बालिकाएं महिलाएं जो उच्च शिक्षा ले रही हैं, हायर एजुकेशन में जिनको जाना है लेकिन वो किन्हीं कारणों से रेगुलर कॉलेज या स्कूल नहीं जा सकती हैं, तो उनके लिए इस योजना को लागू किया गया है। और कहा गया है कि योजना में 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ की स्वीकृति जो है अगस्त 2022 में सरकार ने प्रदान की है। तो इतना डेटा तो नहीं याद रहा है, लेकिन आप देखिए कि सरकार का एक प्रयास है। बजट में इन्होंने इस साल जो है घोषणा भी की थी इस बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की। तो इसके तहत अब यही है कि भाई जो सीट्स वगैरह है इनके लिए बढ़ाई जाएगी। जैसे कि कोई स्नातक करना चाहती है, BA करना चाहते हैं, या कोई MA करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करने चाहती हैं, तो उनके लिए सीट्स जो है वो उसका प्रावधान किया है। उसके अलावा जब ये फीस भरती हैं तो फीस का वापस से पुनर्भरण भी जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा बालिकाओं के उद्धार, मतलब क्या कहें, शिक्षा के अंदर जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो की जा रही है। फिर देखिए, मथुरा दास माथुर अवार्ड, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो ये कि 29th मथुरा दास माथुर अवार्ड हैं और ये किससे संबंधित हैं, तो क्रिकेट से संबंधित हैं। एक साल में क्रिकेट के अंदर जिसने भी अच्छा प्रदर्शन किया होता है राज्य सरकार के द्वारा उसको प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। तो इसमें 3 वर्ग होते हैं, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग। तो सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को ये पुरस्कार मिला है। इससे पहले भी ये पुरस्कार 2013 में ये जीत चुके हैं अनिकेत चौधरी, और ये एक जो है बॉलर हैं। फिर जूनियर वर्ग में जो है एक बैट्समैन है जिनका नाम है अनिरुद्ध सिंह, ये उदयपुर से है, उनको ये अवार्ड मिला है। फिर जयपुर से ही तीसरे खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रोहन राजभर, और ये सब जूनियर वर्ग में है, और ये एक बैट्समैन है, इनको ये अवार्ड दिया गया। तीनों के नाम आप ध्यान रखिएगा कि इस बार जो है मथुरा दास अवार्ड जो है वो किसको दिए गए हैं। फिर देखिए, ये जो अवार्ड्स होते हैं इसमें जो सीनियर वर्ग का होता है सबसे बड़ा जो होता है उसको 15,000 रुपये और बाकी दोनों को 7,500 रुपये नगद राशि जो है वो गिफ्ट प्राइज़ के रूप में दी जाती है। उसके अलावा जो ये अवार्ड है ये मथुरा दास माथुर जो थे उनकी जन्मतिथि को यानी कि 6 सितंबर को ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, रक्षा मंत्री ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का जो है वो अनावरण किया है। तो देखिए, जो रक्षा मंत्री है उन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो जोधपुर जिले का सलवा कलां गांव जो है, जोधपुर का कौन सा गांव है, सलवा कलां गांव है। और वीर दुर्गादास जी के बारे में तो आपको पता है कि औरंगजेब से उस समय अजीत सिंह को इन्होंने जो है रिहा करवाया था। उसके बाद अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाने के लिए इन्होंने काफ़ी, कहते हैं ना, राठौड़ों का संघर्ष जो आप कहते हैं वो काफ़ी चला था इसको लेकर के। तो स्वामी भक्ति का प्रतीक है, साहस, शौर्य का, धैर्य का, सब चीज़ों का एक प्रतीक है वीर दुर्गादास राठौड़। इनके बारे में आप राजस्थान कल्चर में और पढ़ेंगे। तो इनकी 385वीं जो जयंती थी उस पर जो है ये पंचधातु की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। तो 1400 किलोग्राम वजनी ये मूर्ति है, और एक NRI हैं जो जोधपुर में रहते हैं अमेरिका के, दिलीप करण, वो जो है इसको स्थापित वहाँ पर करेंगे। फिर देखते हैं राजस्थान डिजी फेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो आप स्टार लगा लीजिएगा, इस पर तो हमेशा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको अच्छे से याद करना है अपने को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें ये देखिए कि जो डिजी फेस्ट होता है उसके अंदर जो आपके स्टार्टअप्स होते हैं
कॉरपोरेट्स होते हैं, निवेशक होते हैं, निवेशक जो होते हैं जो स्टार्टअप, निवेशक, कॉरपोरेट्स, भागीदार, शिक्षाविद, जितने भी ये होते हैं, युवा होते हैं, इन सबको जो है वो एक मंच पर लाया जाता है, जिससे कि ये जो है अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वहाँ हो सके और जो नए आइडियाज़ हैं उनको लेकर के जो है आगे कदम भी जो है वो बढ़ाया जा सके। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जो होता है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसका आयोजन अभी कहाँ किया गया, तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कि इसके अंदर किस किस जो योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाया गया है, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले है इसमें आरकेट, इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको करंट न्यूज़ पढ़ाई थी। तो देखिए ये है आपका राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इसको जयपुर में स्थापित किया गया। और इसमें क्या किया गया है कि भाई जितने भी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिज़ाइनिंग है, इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर पढ़ाया जाएगा बच्चों को, ताकि जो है एक अलग जो कहते हैं ना एक ट्रेडिशनल जो बच्चों को मिला हुआ रहता है कि भाई इसी क्षेत्र में आपको जाना है, इसी क्षेत्र में कार्य करना है, तो जिनको स्टार्टअप के क्षेत्र में कार्य करना है, नए नए स्टार्टअप्स को ग्रो करना है, वो यहाँ पर जाकर के डिग्री डिप्लोमा के कोर्सेज जो है वो कर सकें, इसीलिए इस आरकेट को बनाया गया है। और फिर देखिए इसके अंदर जो है आरकेट की जो आरकेट के बारे में घोषणा जो है वो बजट के अंदर ही कर दी गई थी। 2021-22 का जो बजट है उसके अंदर इसकी घोषणा की गई थी। और इसको जो है वर्ष 2022 में राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान सरकार के संरक्षण के अंदर जो है वो स्थापित किया गया। तो गवर्नमेंट की है एक तरीके से, ठीक है। फिर देखिए इसमें और क्या क्या तथ्य हैं जो हमको पढ़ लेने चाहिए। सो फ्रेंड्स इसमें देखिए कि वेब माई वे करके एक जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर से क्या होगा कि कोई भी वेबसाइट बनानी हो, डायनेमिक वेबसाइट बनानी हो, यानी कि कम समय में अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी हो, उसमें मेन्यू, सब मेन्यू, डायनेमिक फॉर्म वगैरह, वेब पेजेस जो आपको बनाने हो, तो वो सभी इसमें बनाए जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा वेब माई वे नाम का जो ये सॉफ्टवेयर है इसको लॉन्च किया गया है। उसके अलावा एक ड्रोन जो है जिसका नाम है विस्रोन, तो ये विस्रोन क्या है, भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है, तो इसको भी जो है डीजी फेस्ट के अंदर लॉन्च किया गया है। इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विनय यादव, और इन्होंने इसको 2019 में बनाना स्टार्ट किया था। और इस ड्रोन का जो पेलोड है वो 1 किलोग्राम के करीब है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। विस्रोन और वेब माई वे क्या है, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये था डीजी फेस्ट के बारे में। अब हम चलते हैं जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं उनका शुभारंभ किया गया है, उनको देखते हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बारे में क्या क्या न्यूज़ है। सो फ्रेंड्स इसके ऊपर क्वेश्चन इस बार आ सकता है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम देखेंगे। पहली चीज़ तो ये कि ये इनका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, और इसके अंदर जो एज ग्रुप है वो है 15 से लेकर के 70 वर्ष। 15 से 70 वर्ष तक के जो भी खिलाड़ी हैं वो इसमें शामिल हो सकेंगे। इसको स्टार्ट किया गया है जोधपुर ज़िले के पाल गांव से, ठीक है। तो वहाँ के जो पशु मेला मैदान है वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है, और ये चलेंगे आपके 29 अगस्त से लेकर के 5 अक्टूबर तक, ठीक है। तो ये आपकी ग्रामीण ओलंपिक है। उसके अलावा इसमें कौन कौन से खेलों को शामिल किया गया है उसको ध्यान रख लेते हैं। तो देखिए 6 खेल इसके अंदर शामिल हैं, अच्छी तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। एक है कबड्डी, दूसरा है टेनिस बॉल क्रिकेट, फिर है वॉलीबॉल, फिर है हॉकी, एक है शूटिंग वॉलीबॉल, ये शूटिंग नहीं है, शूटिंग वॉलीबॉल है, फिर है खो खो। खो खो में सिर्फ ये महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये जो 6 खेल हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। इन 6 खेलों के नाम आप ध्यान रखिएगा। इसका जो शुभंकर है, मस्कट है, वो है आपका शेरू, और इसका जो गाना है, थीम सॉन्ग है, वो है चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला। बड़ा अच्छा गाना है, तो ये जो है इसका थीम सॉन्ग है। उसके अलावा मैंने ये बता दिया 15 से 70 वर्ष के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ग्रामीण जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए, पहचान देने के लिए जो है इसको आयोजित किया गया है। 40 करोड़ का जो बजट है वो इसने अलॉट किया गया है सरकार के द्वारा। और यहाँ पर एक फैक्ट और दे रखा है कि राजस्थान खेल परिषद की जो अध्यक्ष है वो है श्रीमती कृष्णा पुनिया, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। प्रदेश के 6 शहरी क्षेत्रों में खनिजों के विपुल भंडार जो है वो चिन्हित किए गए हैं। तो कौन से वो 6 क्षेत्र हैं देखते हैं। सो फ्रेंड्स 6 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आपको जो है जो प्रधान और अप्रधान खनिज होते हैं उनके भंडार देखने को मिले हैं। जैसे कि जयपुर का जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर आपको चेजा पत्थर जो होता है उसका भंडार मिला है। जोधपुर के शहरी क्षेत्र के अंदर सैंडस्टोन मिला है। जैसलमेर में इतना 3 मीट्रिक टन पीले रंग का चूना पत्थर जो होता है उसको देखने में आया है। अजमेर में ग्रेनाइट और चेजा पत्थर, बीकानेर के अंदर बाल क्ले, सिलिका सैंड, बजरी, ग्रेवल, और फिर भीलवाड़ा के अंदर देखेंगे तो लौह अयस्क, मैसनरी स्टोन, और उसके अलावा जो है
हाँ, बस ये 2 ही चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, ये नेर वाले, और उसके अलावा भीलवाड़ा, यहाँ पर जो है आपको जो क्या कहते हैं प्रधान और अप्रधान जो खनिज हैं वो देखने को मिले हैं खान विभाग के द्वारा। अब हो सकता है कि इसका एक्सकवेशन जो है वो जल्दी स्टार्ट करें, माइनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाए इनके द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान के जो बच्चे हैं उन्होंने देशभक्ति गीत गाने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। तो ये हालांकि कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो हम इसको वैसे ही कैजुअली पढ़ेंगे कि प्रदेश के 1 करोड़ जो स्कूली बच्चे हैं उन्होंने देशभक्ति गायन किए हैं, जैसे कि आओ ये जो है सारे जहाँ से अच्छा, ये आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस प्रकार के जो देशभक्ति गाने होते हैं उनको गाने का एक विश्व रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया है। इसमें प्राइवेट और जो गवर्नमेंट दोनों स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। फिर चलते हैं, राजस्थान के 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक जो है वो दिया गया है। तो ये जो है स्वतंत्रता दिवस पर इनको दिया गया है। तो पहले तो हमारे आईएएस अधिकारी हैं जितेंद्र कुमार सोनी, इनके बारे में तो आपने कई बार ही पढ़ लिया होगा। तो देखिए इन्हें राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक जो है वो दिया गया है इस बार। और उसके अलावा जगदीश प्रसाद रावत जो हैं उनको भी जो है होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 अवार्ड हो गए, दोनों के नाम ध्यान रखना है। फिर चलते हैं राजस्थान न्यूज़ इन शॉर्ट में, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए। सो फ्रेंड्स, पहली जो न्यूज़ है वो है डिजिटल माध्यम से जो सेवाएं होती है, सर्विसेज होती है, उसको प्रोवाइड कराने में राजस्थान पूरे देश में जो है अव्वल आया है, यानी कि टॉप आया है। तो जो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 85,000 से अधिक ई मित्र हैं, 15,000 से ज़्यादा ई मित्र प्लस हैं, और इसके अलावा जो है जो कई सारे जो कार्य हैं वो हमारा डिजिटल माध्यम से जो है सरकार के जो है वो होते हैं। तो इसीलिए जो है फर्स्ट अवार्ड जो है डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में राजस्थान सरकार को दिया गया है। फिर देखिए एक अवार्ड है जो कि ट्रैवलर अवार्ड है, जिसका नाम है बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड। इस अवार्ड से सम्मानित किया है कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है और चित्तौड़गढ़ को। तो 2 फोर्ट्स हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है ट्रैवलर अवार्ड के रूप में। अच्छा, एक पटवारी में क्वेश्चन आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन था, तो उसमें बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि भाई कुंभलगढ़ कहाँ पर है। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कुंभलगढ़ जो है आपका राजसमंद में पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर देखिए राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है, पखवाड़ा यानी कि 7 दिन का जो समय होता है, तो उसको जो है आयोजित किया गया है। तो देखिए ये जो है राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम तो जो है उसके अंतर्गत जो है हर वर्ष जो है नेत्रदान पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। पखवाड़ा मीन्स 15 दिन का जो दिन होता है, 15 डेज तक जो है उसको मनाया जाएगा। उसमें देखिए कॉर्नियल जो ब्लाइंडनेस होती है, जिसको नेत्रहीनता का प्रमुख कारण जो है वो माना जाता है, इसके अंदर जो है आपके क्या कहते हैं, देखने में जो पारदर्शिता होती है वो बदल जाती है। बच्चों के अंदर कुपोषण हो, विटामिन सी की कमी हो, आंखों में कोई चोट आई हो, केमिकल से होने वाला अगर कोई नुकसान हो गया हो उसको, तो वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में आती है और इसका इलाज जो है काफ़ी आवश्यक है। जैसे कि कुपोषण है तो उसको हम इजीली ठीक कर सकते हैं, हम उसको उस लेवल तक क्यों जाने दें कि वो बच्चे की आंखों पर असर करे। तो ये चीज़ है। फिर देखिए BC सखी क्या है, तो इसको देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि गांव के अंदर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे कि कोई रिटायर्ड टीचर्स वगैरह होते हैं या ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं, तो उनको BC अपॉइंट किया जाता है बैंकों के द्वारा। यानी बैंकिंग की जो सेवाएं होती है वो गांव में घर घर तक पहुंचाने के लिए एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो उसमें महिलाओं का जो भागीदारी होती है उसको बढ़ाने के लिए जो हमारा राजीविका है और जो बैंक्स हैं उनके मध्य जो है एक हस्ताक्षर किया गया है, एक MOU हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें कि जो है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में महिलाओं को भी जो है ये कार्य दिया जाएगा। फिर देखिए इन्वेस्टर्स मीट एंड MOU साइनिंग सेरेमनी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो देखिए ये जो आपका इन्वेस्टर्स मीट है, इसमें MOUs जो साइन हुए हैं, इसका सीधा सा फ़ायदा तो पहली चीज़ तो ये दिल्ली में हुआ था, और दूसरी चीज़ ये है कि इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, इतना कोई एग्जाम में पूछने लायक है नहीं। फिर देखिए राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण जो है, इसके बारे में क्या न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। तो सिर्फ एक बेसिक सी न्यूज़ है कि जो सिविल सेवा होती है, सिविल सेवक जो होते हैं आपको पता है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए ये जो होती हैं क्या कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होती हैं वो अलग से बनाई जाती है ताकि उनकी अपील जो है वो सुनी जा सके। तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जो है, इसकी पीठ जो स्थायी पीठ होगी, परमानेंट जो पीठ होगी, उसकी स्थापना के लिए जोधपुर को चुना गया है और जोधपुर में इसकी स्थायी पीठ जो है वो स्थापित की जाएगी। और फिर देखिए नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
सो फ्रेंड्स देखिए, एक व्यक्ति इसमें चर्चित है जिनका नाम है रणबीर सिंह, और ये जो है रंगकर्मी रहे हैं यानी थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं। उसके अलावा ये इप्टा जो है यानी कि इंडिया पीपल थिएटर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा इन्होंने पारसी थिएटर को उसके मौलिक स्वरूप में और नाट्य कलाकारों और दर्शकों के बीच लाने का काम भी किया था। तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है। फिर देखते हैं आगे, तनिष्का श्रीवास्तव, ये कौन है? तो ये 12 वर्षीय एक नृत्यांगना है, और ये जो है कथक की नृत्यांगना है, और 10वें ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर देखिए, कनकाचल और आदि बद्री पर्वतीय जो क्षेत्र है, इसको तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भाई वहाँ पर भरतपुर के अंदर जो है ये दोनों पर्वत हैं, और यहाँ पर अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा था, और एक जो संत है उन्होंने वहाँ पर आत्मदाह भी कर लिया था। तो इसलिए जो है यहाँ पर खनन कार्य को बंद करवाया गया है, और वन भूमि में परिवर्तित करने का जो है आदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। तो ये आप दोनों चीज़ें जो न्यूज़ में रही है, कनकाचल और आदि बद्री पर्वत, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, सामाजिक समरसता अभियान, ये क्या है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया एक अभियान है, और इसमें जो है हाल ही में जालौर में स्कूल अध्यापक द्वारा बच्चे की पिटाई के बाद जो ये घटना आपको देखने में आई थी, तो उसी के लिए इस अभियान को चलाया गया है, ताकि जो है साथ खाने पीने बैठने और ये जो भेदभाव वाला जो होता है इसको ख़त्म करने के लिए बढ़ाया जा सके। तो ये समरसता अभियान है। फिर है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, इसमें देखते हैं क्या है। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान है, इसका पूछ लेंगे भाई कब से कब तक है, तो 15 अगस्त से 24 अप्रैल 2023 तक जो है इसको चलाया जाएगा। चिकित्सा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। आमजन को भाई रोगों के प्रति उनमें जागरूकता हो, जो रोगी होते हैं उनको जागरूक किया जाए। तो इसमें सरपंच, उप सरपंच, पंच वगैरह जो होते हैं उनको इसके बारे में जागरूक करेंगे, ताकि वो अपने गाँवों के अंदर जो है और जागरूकता फैला सकें। इनका लक्ष्य है 2025 तक जो है क्षय उन्मूलन, क्षय का मतलब होता है टीबी, इसके उन्मूलन के लिए जो है वो कार्य किया जाए। फिर देखिए, प्रदेश का पहला मोटर मार्केट जो है वो स्टार्ट किया गया है, और इसको स्टार्ट किया है हमारे यहाँ के जो स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जी हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। डीसीएम रोड जो है हमारे यहाँ पर जयपुर में, वहाँ पर इसको जो है शिवाजी पार्क के पास में स्टार्ट किया गया है। और इसमें क्या होगा कि मोटर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं जो है वो इसमें उपलब्ध हो पाएंगी। फिर है समाई माता क्षेत्र। तो देखिए, समाई माता क्षेत्र आपसे पूछ ले तो थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर है। इसे इको टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में जो है वो विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर पहाड़ी पर पौधारोपण करेंगे, लव कुश वाटिका विकसित करेंगे, इसमें जो है हनुमान जी का मंदिर और जो है कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इको टूरिज्म के लिए डेवलप की जाएगी। तो आप क्षेत्र का नाम ध्यान रखिएगा, समाई माता क्षेत्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर देखिए, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, ये क्या योजना है, इसको पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस योजना को हमने जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी इसको बताया गया है। योजना में ये कहा गया है कि अगर कोई भी किसान है, खेतीहर मजदूर है, मंडी में अगर वो कार्य कर रहा है, तो उस समय अगर उसकी दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाए, अंग भंग हो जाए, कोई क्षति हो जाए, शारीरिक क्षति उसको हो जाए, तो उसके परिवार को जो है या उसके परिवार को जो है आर्थिक सहायता इसके द्वारा दी जाएगी। अगर मान लीजिए खेत में काम करते हुए किसी जहरीले जानवर ने उसको काट लिया, तब भी आर्थिक मदद जो है उस व्यक्ति को दी जाती है। इसके तहत जैसे 2-2 लाख रुपए के चेक तो हाल ही में वितरित किए गए हैं। तो आप अभी इसकी कुछ जो कंपोनेंट्स एक बार आप वापस पढ़ लीजिएगा कि भाई किस प्रकार की क्षति होने पर कितना मुआवजा जो है वो सरकार देगी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना क्या है? तो दुर्घटना की स्थिति में ही आपको जो है ये राशि जो है, कंपनसेशन राशि जो है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है हमको। फिर देखिए, एक शूटर हैं जो चर्चा में रही है, जिनका नाम है मानिनी कौशिक, और ये जो है अभी जगतपुरा की जो शूटिंग रेंज है वहाँ पर इन्होंने जो व्यक्तिगत स्पर्धाएं हुई हैं राइफल पिस्टल में, उन्होंने वहाँ पर जो है स्वर्ण पदक जो है हासिल किया है। तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है। फिर देखिए, रूपाखेड़ा और तांबेसरा, ये 2 जगह हैं जहाँ पर अभी मैग्नीज के भंडार मिले हैं। मैग्नीज अयस्क जो होता है, मैग्नीज ओर जो होता है, उसके भंडार जो है यहाँ पर मिले हैं। और ये दोनों क्षेत्र रूपाखेड़ा और तांबेसरा कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा के अंदर है। ये हमको ध्यान रखना है। दोनों की मतलब जगह का नाम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर इनकी खोज जो है वो हुई है। उसके अलावा भी कई सारे जगह जैसे कि कालाकूटा, तांबेसरा, रूपाखेड़ा, नवागांव में भी जो है इस प्रकार के जो मैग्नीज के जो ओर हैं वो आपको देखने को मिले हैं। तो जगह का नाम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर जो है मिले हैं मैग्नीज के जो है वो अयस्क। फिर देखिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसके बारे में तो हमने पढ़ाई है कि जो भी युवा जो कोचिंग लेना चाहते हैं लेकिन फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये योजना है। इनको प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क जो है वो कोचिंग करवाई जाएगी।
तो ये योजना तो हम जानते हैं। फिर देखिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, तो ये जो है मुख्यमंत्री ने अपने जो बजट भाषण है उसमें इसको डिक्लेयर किया था। इस योजना के तहत 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की जो महिला मुखिया है उनको 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन जो है वो दिया जाएगा। फ़ोन में 3 वर्ष तक इंटरनेट के अलावा वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा जो है वो भी दी जाएगी। कंपनी का चयन इसमें किया गया है और वो जो है देश की 3 प्रमुख दूरसंचार जो कंपनियां हैं उसने इसमें रुचि दिखाई है। हालांकि कंपनी अभी इसमें बता नहीं रखी है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जो डिजिटल सेवा है इसकी घोषणा हमारे बजट में की गई थी 2022-23 के बजट में। उसके अलावा इसमें जो चिरंजीवी परिवार है महिला मुखियाओं को इसमें जो है फ़ोन दिया जाएगा, स्मार्टफोन, और 3 साल तक इंटरनेट और वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा जो है वो इसमें प्रदान की जाएगी। तो ये ध्यान रखना है हमें। फिर देखिए गोगामेडी मेला, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो है गोगा जी का जो प्रसिद्ध जो स्थल है उसके रूप में है और हनुमानगढ़ में है गोगामेडी। तो यहाँ पर जो है सांप्रदायिक सद्भावना का भी इसको प्रतीक माना जाता है। और उल्लेखनीय है कि राजस्थान के 5 पीरों में से एक जो है गोगा जी की स्मृति में हर साल गोगामेडी हनुमानगढ़ में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक विशाल मेला लगता है। तो ये ऐसे मेलों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये शुक्ल और जो कृष्ण पक्ष होता है इसके ऊपर लेकर के क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने पूछे हैं। तो मेले और त्यौहार आपके क्योंकि सिलेबस में भी है तो आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए लास्ट पार्ट पर हम पहुंच गए हैं, तो थोड़ा सी तसल्ली रखिएगा। अब आप एकदम ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा हो गया है वीडियो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, लेकिन अब लास्ट पार्ट है। अब हमको नियुक्तियां देखनी है, किस किस को नियुक्त किया गया है, कौन से पोजीशंस पे। तो सबसे पहले है प्रोफेसर सुधीर राजीव, और इनको जो है हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपके मधुकर गुप्ता, और इनके बारे में तो हम पढ़ चुके थे। ये एक आईएएस अधिकारी हैं और इनको राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, याद रखिएगा। हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? मधुकर गुप्ता है, और इन्होंने पीएस मेहरा का स्थान लिया है। 65 वर्ष की आयु तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। फिर देखिए कुछ संस्थाओं के भी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो कि जोधपुर में है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं बिनाका मालू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जो कि जयपुर में है, इकराम राजस्थानी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जो जयपुर में है, डॉक्टर सरोज कोचर जो है उनको इसका अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। उसके अलावा राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जो कि जयपुर में है, उसका डॉक्टर कृष्ण शर्मा जो है उनको नियुक्त किया गया है। फिर राजस्थानी राष्ट्र साहित्य भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो है, जो कि बीकानेर के अंदर है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये पढ़ने भी हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि फलानी संस्था जो है वो कहाँ पर है, संगीत से संबंधित संस्था है कहाँ पर है, तो इन संस्थाओं की जगह का नाम है आप याद रखिएगा। राजस्थान उर्दू अकादमी जो कि जयपुर के अंदर है, डॉक्टर हुसैन रजा खां को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। फिर देखते हैं राउंड अप में क्या क्या खबरें हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक लास्ट में एक खबर है कि 20वीं ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में कुणाल शर्मा ने स्मॉल बोर 3 पोजीशन 22 राइफल इवेंट में जूनियर कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। तो आपको अगर आप देखें तो शूटिंग के अंदर काफ़ी सारे राजस्थानी खिलाड़ी हैं, या काफ़ी सारे खिलाड़ी जो हैं अभी शूटिंग के अंदर उनका रुझान है। पहली चीज़ तो देखिए ये है कि शूटिंग के अंदर जब वो टारगेट पे जब वो करते हैं, एक टारगेट लेते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रखा जाता है। तो वहाँ पर गड़बड़ी की जो समस्या है ना, वो उसका जो है एक तरीके से पारदर्शी खेल है। तो इसलिए शूटिंग के अंदर काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप कुछ समझ में आता है तो एक बार आप कंसिडर कीजिएगा कि ये खिलाड़ी हो सकता है कि शूटिंग से संबंधित हो, तो इसीलिए मैंने इसको बताया है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित खबरें हैं। एक खबर हम पढ़ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जयघोष जो है उसका शुभारंभ किया गया है, और इसे लखनऊ स्थित काकोरी स्मारक पर आयोजित एक कार्यक्रम में जो है इसको उद्घाटित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि रेडियो जयघोष जो कार्यक्रम है ये किसका है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो आज हमने पूरा जो है हमारा प्रादेशिक परिदृश्य है उसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम पुरस्कार सम्मान पढ़ेंगे, और ऐसे करके 2 या 3 वीडियो के अंदर जो है हम पूरी मैगजीन को कंप्लीट कर लेंगे। तो अधिकतर जो समझाने वाला पोर्शन था वो आज कंप्लीट हो चुका है। अब तो हमको जस्ट फैक्चुअल चीज़ें जो है वो पढ़नी है। सो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे और जल्दी से जल्दी इसको जो है हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कुछ अगर आपका सजेशंस हो तो वो भी दीजिएगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।